मैं पत्रकार शकीब अनवर सिद्दीकी। जैसा कि आपको मालूम होगा कि पिछले कई दिनों से जो है महीनों से समझ लीजिए कि हिंदुजा हॉस्पिटल में दिलीप कुमार जी फिल्म अभिनेता दिलीप कुमार जी भर्ती थे और उनको सांस लेने में तकलीफ़ होती थी, जिनका आज 7 जुलाई सुबह 7:30 बजे निधन हो गया। और इस अभिनेता की जितनी तारीफ़ की जाए उतना कम होगा। इन्होंने, जबकि इनका पूरा परिवार पाकिस्तान में शिफ्ट हो गया था, हिंदुस्तान की आज़ादी से के पहले की पैदाइश है। 1922 में इनका जन्म हुआ था और ये शायद पंजाब से थे। और इन्होंने हिंदुस्तान को अपना प्यार दिया। इस देश के मैं समझता हूँ कि मानवता की मिसाल दी जा सकती है इस अभिनेता के बारे में। और इस अभिनेता ने सामाजिक कार्य बहुत किया। पॉलिटिकल पार्टी में ये कांग्रेस में रह कर के भी इन्होंने काम किया और सैकड़ों फिल्म अब पाठकों को इन्होंने दी, यहाँ के हिंदुस्तान के लोगों को, और एक से एक अच्छी से अच्छी फिल्में दी। इनका किरदार के बारे में तो क्या बताया जा सकता है। बहुत बेहतरीन किरदार के मालिक थे ये। अभी जैसे फिल्म का नाम तो ज़्यादा नहीं बता सकता, जैसे अंदाज है, जुगनू है, जोगन है, बबलू है, दाग है, आन है, देवदास है, आज़ाद नया दौर, मधुमती, पैगाम, कोहिनूर, मुगल आज़म, गंगा जमुना, राम और श्याम, आदमी, गोपी, क्रांति, शक्ति, विधाता, कर्मा और सौदागर जैसी बेहतरीन फिल्मों में को इन्होंने हिंदुस्तान को दिया। और मैं समझता हूँ कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या कोई भी जो है अभिनेता जो है इनकी तारीफ़ किए बगैर रह नहीं सकता। 98 साल की उम्र में इनका इंतकाल हुआ और अपने ज़माने के ये बेहतरीन अदाकार थे और इन्होंने अपने अदाकारी में जो है कोई कसर नहीं छोड़ी थी। इनका इंतकाल के बाद जो है अब शायद तैयारी हो रही है, सांताक्रूज़ के जो है कब्रिस्तान में इनको दफन किया जाएगा। अल्लाह ताला इनकी से दुआ करूँगा कि इनको जन्नत में आला से आला मुकाम दे। ऐसे आदमी बहुत कम दुनिया में आते हैं और इनकी जितनी तारीफ़ की जाए उतना कम होगा। और उसके बाद दूसरी न्यूज़ जो है वो आती है आपके दारागंज के अंतर्गत आने वाली कच्ची सड़क पर हैदर पान के दुकान के ठीक सामने सुबह के टाइम एक सिपाही दाढ़ी बनाने गया और जहां देर होने पर वो सिपाही नाराज़ हो गया और उसकी नाई की दुकान पर कुछ सादी वर्दी में पुलिस वाले जाकर गाली गलौज करने लगे और उसको धमकी दिया कि तेरी दुकान 2 दिन के अंदर खाली कर दी जाएगी। मालिक को भी धमकी दिया, दुकानदार को भी धमकी दिया। और इस तरह की हरकत जो है करना पुलिस वालों को शोभा नहीं देता है। उसके बाद मैं बताना चाहूँगा कि थाना सराय इनायत चकिया दरहरा में पिछले 3 दिनों से गायब श्रद्धा भारतीय नामक 12 साल की बच्ची आज तेजाब से जली हुई लाश तालाब के किनारे मिली। मौके पर पुलिस ने संज्ञान लिया। इसके बाद एक बहुत ही शर्मनाक घटना जो है कासगंज थाना सहावर में 2019 बैच की महिला सिपाही वैशाली पुंडीर ने कोतवाली परिसर में फांसी के फंदे पर झूलने की कोशिश की। महिला ने बताया कि ये हम फांसी इसलिए लगाना चाह रहे थे, हम यहाँ के थाना इंचार्ज
से बहुत हमारी जितनी भी महिला कांस्टेबल हैं सब परेशान थीं और इनमें हमने उनको जो है एक दो बार कहा भी कि अगर आप इस तरीके से टॉर्चर करेंगे तो हम लोग फांसी लगा देंगे। तो थाना इंचार्ज ने कहा तुम फांसी लगाओ या कुछ भी करो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। और बहरहाल थाने उस महिला ने जो है फांसी लगाने की कोशिश की। मौके पर लोग पहुंच गए और उनको कोतवाली परिसर के अंदर उन्होंने एक ऐसी कोशिश की। तो इस किस्म की घटना पुलिस वालों के लिए बहुत ही घिनौनी है कि अपने ही स्टाफ को टार्चर करते हैं ये लोग। और बहरहाल ऊपर वाले की मर्ज़ी थी, वो सुसाइड करना चाहती थी, सुसाइड किया नहीं उन्होंने और मतलब जो है उनकी जान बच गई। इसी तरह जो है ये अपना करशना थाना करशना के अंतर्गत बहुत जघन्य अपराध हो रहे हैं। पुलिस के आँखों के नाक के नीचे जो है लाठी डंडे गोली बंदूक सब चलती है। ज़मीन विवाद हो या आपसी कोई झगड़ा हो, वहाँ की पुलिस बिल्कुल नाकाम हो चुकी है अपने काम को अंजाम देने के लिए। इसलिए पुलिस का जो है रवैया ढुलमुल है और ऐसे जो है रवैये से जो है काम होता नहीं है। और इसी के साथ इस वक्त की आखिरी खबर ये बताना चाहता हूँ कि इस वक्त अपना प्रयागराज में गर्मी का हाल जो है बहुत बुरा है, बुरी तरीके से गर्मी है। लाइट हर एरिया में बुरी तरीके से लाइट भी बाधित हो रही है। बहरहाल पुलिस में पावर हाउस वाले अब कुछ कर नहीं सकते, बार बार ट्रिप कर जाता है, लेकिन गर्मी बेइंतहा है। इतना ज़्यादा टेम्परेचर पिछले कई सालों से कभी नहीं देखा गया। मैं पत्रकार शकीब अनवर सिद्दीकी, हिंदुस्तानी अब तक से।